हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूएनओ। आज का टॉपिक है हमारा यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले हम सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। क्या है यूएनओ? तो यूएनओ का पूरा नाम, यूएनओ का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने बताया यूनाइटेड, आप वैसे पूरा फुल फॉर्म लिख दोगे इसकी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इसका पूरा नाम लिख दोगे और इसका हिंदी में भी बताओगे आप। जैसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसलिए सम हो गया संगठन, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कि यूएनओ क्या है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। अब ये देखेंगे कि मतलब इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, ठीक है, इसका क्या इसके कार्य हैं, ठीक है, क्या इसने काम किया पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ये विश्व पूरे वर्ल्ड के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो इसने ऐसा क्या कार्य किया उनके लिए, तो ये सब डिटेल में आज पढ़ेंगे हम। अब समझ लेते हैं कि ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना विश्व शांति बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए और मानव अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। क्या उद्देश्य थे ये इसके बताए हैं हमने। एक तो इसकी स्थापना विश्व शांति के लिए, ठीक है, विश्व शांति को बनाए रखने के लिए। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए, यानी कि देशों में एक दूसरे के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश का सहयोग करे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए, ठीक है, और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। करों की रक्षा, ठीक है। तो यूएनओ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र संगठन कहा जाता है। यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आप ऐसे बताओगे इससे कि ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना विश्व शांति बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और मानवाधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना देखेंगे कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। अगर आपको पता हो तो 24 अक्टूबर हर साल जो है यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी ना 24 अक्टूबर को। और कहाँ हुई थी स्थान, ये स्थापना दिवस है हमारा। और अब स्थान देखेंगे कहाँ हुई थी, कौन से स्थान पर हुई थी। अमेरिका में
हुई थी कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में हुई थी इसकी यूएनओ की स्थापना। तो ये भी हम अलग से पॉइंट लिखेंगे बनाकर कि 24 अक्टूबर को हर साल क्या है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के रूप में जो है हर साल ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और 24 अक्टूबर को जो है हर साल यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हम बता देंगे, इसकी पूरी डिटेल हो गई। अब इसका देखेंगे मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? अमेरिका के शहर कौन से में? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। ठीक है, सॉरी, मुख्यालय है इसका। तो ये हमने इसका मीनिंग देखा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से स्थान पर हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अब हम देखेंगे इसके कितने सदस्य देश हैं। सदस्य देश कितने हैं इसके कुल सदस्य देश हैं 193, 193 हैं इसके 2024 तक। और सबसे नया देश कौन सा है इसका, जो सबसे लास्ट में बना यूएनओ का देश, सदस्य देश कौन सा है? दक्षिण सूडान है। ठीक है, ये 2011 में शामिल हुआ था यूएनओ में। ठीक है, तो ये जो है यूएनओ में 2011 में शामिल हुआ था दक्षिण सूडान। ठीक है, तो ये यूएनओ का सबसे नया सदस्य देश है। अब हम इसके उद्देश्य देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ। क्या उद्देश्य थे, किन किन उद्देश्यों के लिए जो है यूएनओ बना था। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा विश्व शांति के लिए। ठीक है, विश्व शांति बनाए रखना, कि जो जितने भी मतलब देश हैं, जब शीत युद्ध हुआ था या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, फिर शीत युद्ध चला। ठीक है, तो उससे जो क्या है, पूरी जो विश्व की एक शांति थी वो भंग हो चुकी थी पूरे तरीके से। ठीक है, देशों में जो आपसी वैर विरोध जो है चलता रहता था। ठीक है, युद्ध चलते रहते थे ऐसे, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वो भंग हो गई थी। इसलिए यूएनओ का एक मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति बनाए रखना। ठीक है, पूरे विश्व में क्या था, शांति का माहौल कायम करना, इसका एक मेन उद्देश्य था। राष्ट्रों के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ाना, सेकंड पॉइंट आएगा हमारा, राष्ट्रों के बीच मित्रता बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना। ठीक है, कि राष्ट्रों में मैंने बताया अभी युद्ध हुए हैं, इतना जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा क्रिएट हुआ है, इतना जो है असुरक्षा रही है, इतनी अशांति रही है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है, आपसी वैर विरोध इतना हुआ है। तो इससे क्या है कि यूएनओ का एक और मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपसी
मित्रता इनमें बन जाए, जितने भी राष्ट्र हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी देश इसमें शामिल होंगे उनमें कहीं ना कहीं आपस में जो है एक मित्रता कायम होगी, आपस में मित्रता और सहयोग एक दूसरे को करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ का आयात निर्यात कह लो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो इससे जो है सहयोग और मित्रता बढ़ने से विश्व में शांति स्थापित होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक मेन उद्देश्य कहा जा सकता है यूएनओ का। थर्ड पॉइंट बनेगा आपका गरीबी और भूखमरी और बीमारी जैसी समस्याओं का समाधान। ठीक है, समाधान करना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरे विश्व में जो है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इतनी गरीबी फैल गई थी, क्योंकि इतना जो है पैसा खर्च कर दिया गया था परमाणु बम बनाने में, मिसाइल बनाने में, ठीक है, हथियारों पर जो है देश मतलब अलग अलग देशों ने जो है इतना पैसा खर्च कर दिया था कि जो है देशों में क्या हुआ हो गया था, गरीबी और भूखमरी जैसी बीमारियां, एक तरीके से कह सकते हैं बीमारी ही हो गई। जब ऐसा हो गया था तो गरीब हो गए थे वो जो है आर्थिक तौर पर, ठीक है, देश भूखमरी आ गई थी क्योंकि पैसा नहीं था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इस सब को दूर करने के लिए, क्योंकि जब देशों में राष्ट्रों में आपस में मित्रता होगी, वो एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, विश्व शांति स्थापित होगी और जो है गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याओं का समाधान भी निकल सकेगा। तो ये भी जो है एक मेन उद्देश्य है यूएनओ का। फिर आता है आपका मानवाधिकारों की रक्षा। मानवाधिकारों की रक्षा करना ये भी इसका एक मेन उद्देश्य है, ठीक है, कि जितने भी ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, जनता को, उनकी रक्षा करता है, ठीक है, उनकी रक्षा करना जो है यूएनओ का एक मेन उद्देश्य है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना भी इसका एक मेन उद्देश्य है। क्योंकि पर्यावरण भी जो है बहुत ही हमारा खराब हो चुका था उस टाइम पे, ठीक है, इतने जो है बड़े वॉर के बाद क्या होगा, विश्व में जलवायु हमारी खराब हो जाएगी, ठीक है, पर्यावरण हमारा प्रदूषित होगा। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जलवायु के परिवर्तन के लिए भी जो है यूएनओ ने बहुत ही सहयोग किया है, यानी कि बहुत ही जो है एक तरीके से विश्व को सुधारने की यूएनओ ने पूरी कोशिश की है। इसके अंग देखेंगे यूएनओ के कितने अंग हैं। संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जलवायु के परिवर्तन के लिए भी जो है यूएनओ ने बहुत ही सहयोग किया है, यानी कि बहुत ही जो है एक तरीके से विश्व को सुधारने की यूएनओ ने पूरी कोशिश की है। इसके अंग देखेंगे यूएनओ के कितने अंग हैं, इसके पार्ट देखेंगे, ठीक है, ऑर्गन्स देखेंगे, ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, ठीक है, इसके ऑर्गन्स देखेंगे हम, कितने अंग हैं यूएनओ के मुख्य 6 अंग हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, सबसे पहले है सुरक्षा परिषद, ठीक है, सबसे पहले कौन से है हमारे सिक्योरिटी काउंसिल। इसका कार्य क्या है, ये ऊपर ऐसे बनाओगे आप, इसके 6 मुख्य अंग हैं, ऐसे फिर आप बताओगे डिटेल में
ये अंग हैं और इसके साइड में आप इसके कार्य बताओगे कि जो हमारी सुरक्षा परिषद है वो क्या कार्य करती है। तो इसका कार्य क्या है, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य है। ठीक है, विश्व शांति व सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, आप ऐसे बताओगे कि यूएनओ के जो मुख्य 6 अंग हैं और पहला जो अंग कौन सा है, सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद का फिर आप साइड में कार्य बताओगे कि सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है, विश्व शांति व सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट बताओगे आप, सेकंड अंग कौन सा है यूएनओ का। तो सेकंड अंग है इसका महासभा। फिर इसका कार्य बताओगे आप इसकी साइड में कि इसका काम क्या है। जो सभी सदस्य देश हैं, जितने भी इसके सदस्य देश हैं ना यूएनओ के, सभी सदस्य देशों की ये प्रतिनिधि सभा करता है। ठीक है, सभी देशों की मतलब महासभा, यानी कि इसके वर्ड से बताया है सबसे बड़ी सभा, यानी कि सभी देशों की जितने भी इसके सदस्य देश हैं। मान लो मैंने बताया 193 है इसके सदस्य देश, तो सभी देशों की सभा कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है, प्रतिनिधि सभा महासभा के द्वारा। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद फर्स्ट पहला अंग है इसका, दूसरा अंग है महासभा। ये हमने इसकी कार्य बता दी कि सुरक्षा परिषद का कार्य है विश्व शांति व सुरक्षा बनाए रखना, और महासभा का क्या कार्य, सभी देशों की प्रतिनिधि सभा बैठाना। ठीक है, और फिर थर्ड अंग बताएंगे इसका। अब इसका तीसरा अंग बताएंगे हम, आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक है, इसका कार्य बताएंगे, ये अंग हो गए और ये कार्य इनके। ठीक है, क्या कार्य करती है, आर्थिक और सामाजिक मामलों में कार्य करता है ये, क्योंकि इसके नाम से ही पता है इकोनॉमी को देखिएगा ये पूरे विश्व की और जितने भी सामाजिक कार्य हैं। ठीक है, आर्थिक व सामाजिक मामलों में कार्य करता है ये। ठीक है, कार्य करना। ठीक है, फिर इसका फोर्थ अंग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका कार्य क्या है, ये नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड के हेग में, नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड की कौन सी जगह है, हेग। ठीक है, ये कानूनी विवादों का निपटारा करता है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं ना, उनका निपटारा करता है, ये कानूनी विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा सचिवालय। पांचवा अंक कौन सा है इसका, सचिवालय। ये क्या कार्य करेगा, प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है, ये प्रशासनिक कार्यों का संचालन। ये वैसे लिख के बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो कहीं ना देखना कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सचिवालय इसका पांचवा अंग है और ये क्या कार्य करता है, ये प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। ठीक है, फिर सबसे लास्ट अंग आता है 6 पॉइंट, नियंत्रण परिषद। नियंत्रण परिषद इसका छठा अंग है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, उपनिवेशों के स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए कार्य करता है ये। ठीक है, स्वतंत्रता, उपनिवेशों की स्वतंत्रता। ठीक है, और आत्मनिर्णय के लिए कार्य
कार्य करता है। ठीक है, तो ये मैंने इसके 6 अंग बताए हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और नियंत्रण परिषद। ठीक है, ये इनके इधर मैंने कार्य बता दिए हैं। ठीक है, तो अब इसका सचिवालय देखेंगे। कहाँ है इसका सचिवालय यूएनओ का? महासचिव कौन है? सचिवालय तो हमने देख लिया था क्या होता है। अब महासचिव देखेंगे, महासचिव कौन है? कौन है वर्तमान महासचिव? वर्तमान महासचिव कौन है यूएनओ का? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस इसका वर्तमान महासचिव है यूएनओ का। ठीक है, और कौन से देश का है ये? कौन से देश का है? पुर्तगाल का। ये पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब शुरू हुआ था? ये एक पॉइंट बनता है आपका, ये एक पॉइंट बनता है। कार्यकाल कब शुरुआत है इनका कार्यकाल? 1 जनवरी 2017। ठीक है, तो ये हमने यूएनओ का महासचिव बताया। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। और देश कौन से देश के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। और कार्यकाल कब शुरू हुआ था इनका? 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, तो इसकी यूएनओ की कुछ एजेंसियां हैं। ठीक है, प्रमुख एजेंसियां हैं यूएनओ की। एजेंसियां बताएंगे हम कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है WHO। फर्स्ट है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप साथ के साथ जो है नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म WHO की। और ये कार्य क्या करता है? आप यहाँ इसका नाम लिख दोगे। ठीक है, और यहाँ इसका कार्य बताओगे इनका कि WHO क्या कार्य करेगा। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड यानी कि विश्व, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये स्वास्थ्य संगठन है। ठीक है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करेगा ये, स्वास्थ्य संबंधित कार्य। ठीक है, तो जो WHO है इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पर नाम लिखोगे और कार्य इसका बताओगे। स्वास्थ्य संबंधित कार्य करता है ये। सेकंड है, दूसरी एजेंसी बता रही हूँ उसकी कौन सी है? UNESCO। यहाँ पर इसका नाम बताओगे आप। जैसे यहाँ पर इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताया, इसका लिखोगे आप यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई फुल फॉर्म? यू से यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये कार्य क्या करता है? जैसे शिक्षा, एजुकेशन हो गया शिक्षा, साइंस हो गया विज्ञान। ठीक है, और कल्चरल यानी कि संस्कृति का क्या करता है? ये विकास करेगा। शिक्षा का, विज्ञान का और संस्कृति का विकास करना यूएनओ का इसका कार्य है, UNESCO का। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का विकास करना इसका कार्य है। थर्ड एजेंसी कौन सी है? थर्ड एजेंसी है UNICEF। यहाँ
यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिखोगे, आप इसका पूरा नाम लिखोगे यानी कि यहाँ पर, ठीक है। मैं साथ के साथ आपको बता रही हूँ इसके नाम। यूनाइटेड नेशंस, आई से क्या हो गया इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ठीक है। एक बार फिर बता रही हूँ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, एमरजेंसी फंड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होगी और इसका काम क्या है, बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा पर कार्य करता है ये, है ना, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। बच्चों की क्या है, ये बच्चों के अधिकारों, बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा पर कार्य करता है, ठीक है। ये जो एजेंसी है ये बच्चों के अधिकारों व सुरक्षा पर कार्य करती है, ठीक है। ये 3 एजेंसियाँ हो गई हैं। 4th एजेंसी का नाम है UNDP, सुना है आपने, UNDP। यहाँ पर इसका पूरा नाम लिखोगे, UNDP का बता रही हूँ मैं आपको, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये इसका पूरा नाम हो गया, यहाँ पर लिखोगे आप ये जो मैंने अभी बताया। और ये क्या काम करता है, विकास कार्यों में सहायता करता है, जितने भी हमारे विकास कार्य हैं, जैसे ये शिक्षा विज्ञान और संस्कृति का विकास करता है, तो ये इस कार्य में जो है ये UNDP इसकी सहायता करेगा। तो विकास कार्यों में सहायता करना, ठीक है, UNDP का प्रमुख कार्य है। फिर आएगा हमारा सबसे लास्ट है FAO, 5वीं FAO, यानी कि F से क्या हो गया फूड। 4th एजेंसी का नाम है UNDP, सुना है आपने, UNDP। यहाँ पर इसका पूरा नाम लिखोगे, UNDP का बता रही हूँ मैं आपको, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये इसका पूरा नाम हो गया, यहाँ पर लिखोगे आप ये जो मैंने अभी बताया। और ये क्या काम करता है, विकास कार्यों में सहायता करता है, जितने भी हमारे विकास कार्य हैं, जैसे ये शिक्षा विज्ञान और संस्कृति का विकास करता है, तो ये इस कार्य में जो है ये UNDP इसकी सहायता करेगा। तो विकास कार्यों में सहायता करना, ठीक है, UNDP का प्रमुख कार्य है। फिर आएगा हमारा सबसे लास्ट है FAO, 5वीं FAO, यानी कि F से क्या हो गया फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है FAO का, F से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका कार्य बताएंगे हम, खाद्य यानी कि फूड यानी कि खाद्य, और एग्रीकल्चर क्या, कृषि सुधार कार्य करता है, ठीक है, सुधार कार्य, ठीक है। खाद्य और कृषि सुधार कार्य करता है कौन, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी 5 एजेंसियाँ बताई मैंने, WHO, सेकंड है हमारी UNESCO, ठीक है, ये शिक्षा विज्ञान और संस्कृति का विकास करती है। UNICEF है, बच्चों के अधिकार और सुरक्षा पर जो है कार्य करती है। UNDP क्या करती है, विकास कार्यों में सहायता करती है। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, खाद्य और कृषि सुधार कार्य करता है, ठीक है। इसकी 5 एजेंसियाँ थी, ठीक
ठीक है, तो इसकी 5 एजेंसियाँ हो गई कंप्लीट। अब लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि यूएनओ जो है विश्व जो है शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है, मानवता को बढ़ावा देने का ये कार्य करता है, युद्धों को रोकता है, ठीक है। और क्या काम करता है ये हमने पढ़ा कि ये जो है वैश्विक स्तर पर जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं, ठीक है, वो उनको जो है उनका ये समाधान करता है। तो ये निष्कर्ष बना देंगे हम, एक पॉइंट इसका अलग से कंक्लूजन लिखेंगे हम कि यूएनओ को जितना भी हमने पढ़ा है उससे क्या उसका कंक्लूजन क्या निकला है कि ये शांति और सहयोग और मानवता को बढ़ावा देने का कार्य करता है, युद्धों को रोकता है, वैश्विक स्तर पर जो है समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। तो हमने जो है आज पूरा टॉपिक कर लिया है। इसके पहले हमने मीनिंग देखा कि क्या मीनिंग है यूएनओ का, फिर इसकी स्थापना कब हुई, कौन से स्थान पर हुई, ठीक है। फिर यूएनओ को जो है 24 अक्टूबर को जो है हर साल यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय हमने देखा कहाँ है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसके कितने सदस्य देश हैं, 193 इसके सदस्य देश हमने देखी। सबसे लास्ट में कौन सा देश ऐड हुआ था इसमें, दक्षिण सूडान, ठीक है, इसका सदस्य देश बना था सबसे लास्ट में। और यूएनओ के उद्देश्य पढ़े हमने क्या है, विश्व शांति को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मित्रता बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना, गरीबी और भुखमरी को हटाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना इसका मेन उद्देश्य है, और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य है। ये 5 उद्देश्य हमने इसके पढ़े। फिर जो है हमने इसके कुछ अंग देखे, यूएनओ के प्रमुख अंग। यूएनओ के मुख्य 6 अंग हैं, ठीक है। सुरक्षा परिषद, महासभा। सुरक्षा परिषद क्या कार्य करती है, साथ के साथ हमने इसके कार्य पढ़े हैं इनके। जो सुरक्षा परिषद है वो तो विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखती है। महासभा क्या करती है, सभी सदस्य देशों की जो प्रतिनिधि सभा है वो बैठाती है। और थर्ड अंग कौन सा था इसका, आर्थिक व सामाजिक परिषद। ये क्या काम करती है, आर्थिक और सामाजिक मामलों में कार्य करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, ये नीदरलैंड में है और ये कानूनी विवादों का निपटारा करता है। सचिवालय क्या करता है, प्रशासनिक कार्यों का संचालन। और नियंत्रण परिषद क्या करती है, उपनिवेशों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए कार्य करता है। फिर यूएनओ का महासचिव कौन है, ये देखा हमने। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। ये कौन से देश का है, पुर्तगाल का। कार्यकाल कब शुरू हुआ था इसका, 1 जनवरी 2017 से, ठीक है। फिर हमने इसकी कुछ एजेंसी देखी, यूएनओ की कितनी एजेंसियां हैं, 5 एजेंसियाँ पढ़ी हमने। WHO, UNESCO, ठीक है, UNICEF पढ़ी हमने, UNDP पढ़ी, FAO पढ़ा, ठीक है। इनका हमने फुल फॉर्म लिखी इनकी, साथ के साथ यानी कि इनका पूरा नाम बताया और इनके कार्य बताए कि जैसे WHO है, ये क्या कार्य करता है, स्वास्थ्य संबंधी कार्य करता है, ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति का विकास करता है, ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, ये विकास कार्यों में सहायता करता है, और ये खाद्य और कृषि सुधार कार्य करता है, ठीक है। लास्ट में हमने इसका निष्कर्ष बता दिया कि यूएनओ जो है शांति और सहयोग को बढ़ाता है, देशों के बीच मानवता को बढ़ावा देने का कार्य करता है, ये युद्धों को रोकता है, ठीक है, और विश्व की समस्याओं का ये समाधान करता है, ठीक है। तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। और जो है अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू।